Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, जो स्टूडेंट पीटीयू के हैं उनके कुछ बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं वो 5th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। अब क्या है कि पीटीयू ने 31st ऑफ दिसंबर को एक नोटिस अपलोड किया था अपने पीटीयू साइट पे। उसमें जो ये एग्ज़ाम होने जा रहे हैं ओपन बुक मोड में, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, उन्होंने इस नोटिस में मेंशन किए थे। तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था, जो हमारा मई 2021 के टाइम पे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, कुछ इंस्ट्रक्शंस तो उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं। अब जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेम है, बस हमारे क्या है, हमें टाइमिंग चेंज है। यहाँ पे 10 AM टू 12 कर दिया गया है। पहले हमारे पास 9:30 टू 11:30 था एग्ज़ाम की टाइमिंग। और वही 2 सेशन से एग्ज़ाम के, एक मॉर्निंग सेशन एक इवनिंग सेशन है। देन सेम चीज़ है, जो क्वेश्चन पेपर है वो 15 मिनट्स पहले अवेलेबल होगा। हम एंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आफ्टर 30 मिनट्स, मीन्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने 10 ओ क्लॉक तक, 10 ओ क्लॉक पे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो हम 10:30 तक पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पेपर वहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। एंड पेपर को डाउनलोड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर डाउनलोड करने के बाद ही वहाँ पे हमारा अटेंडेंस होता है, वो मार्क होता है। एंड एक और वहाँ पे ऑप्शन होता है जहाँ पे हम अपने लोकेशन को फिल करके हम वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करते हैं। एंड सेम चीज़ था कि हमें जो पीडीएफ की साइज़ है, जब पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, पीडीएफ को स्कैन करते हैं। पीडीएफ की साइज़ मैक्सिमम 4 MB होनी चाहिए। एंड पेपर की टाइमिंग क्या है, 2 आवर्स है, 1 आवर्स मिलते हैं हमें स्कैन करके एंड उसे अपलोड करने का। एंड अगर कोई स्टूडेंट को अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे ये मेल आईडी गिवन है, इस मेल आईडी पे आप अपने आंसर शीट को मेल कर सकते हैं विद इन 1 आवर। मीन्स जो आपके पास 12 ओ क्लॉक के बाद जो 1 आवर मिलता है 1 ओ क्लॉक तक, उस 1 ओ क्लॉक से पहले पहले आप अपने आंसर शीट को पीटीयू को मेल कर सकते हैं विद द एक्सप्लेनेशन कि आपके जो आंसर शीट है वो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन सेम थे प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग। फिर और क्या है, नेक्स्ट वही था कि हमें आंसर शीट को पोस्ट करना है। सिक्स्थ में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे क्या है, जो हम जैसे कि अब हमें आंसर शीट को पोस्ट करना है, तो आंसर शीट के जो ऊपर इन्वेलप होगा, जिस इन्वेलप पे हम अपने आंसर शीट्स को डालेंगे, तो इन्वेलप के ऊपर हमें एड्रेस लिखना पड़ता है। वो एक होता है सेंडर एड्रेस एंड एक होता है हमारे पास रिसीवर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में तो आप खुद के एड्रेस को फिल करेंगे जो आपने प्रीवियस एग्जाम में लिखा होगा, लेकिन रिसीवर एड्रेस में एक चीज चेंज है, वो है यहाँ पे ये आंसर शीट्स फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन में लिखना टॉप पे। बाकी के एड्रेस क्या है ये सब सेम ही है, ये चीज सेम था। अब मेन पॉइंट जो आता है हमारे पास, सेवेंथ पॉइंट है। सेवेंथ पॉइंट जो प्रीवियस एग्जाम में था वो डिफरेंट था। अभी के जो एग्जाम हो रहे हैं जो कल से स्टार्ट है 5th ऑफ जनवरी से, इसमें ये इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये सेम है कि वाइट कलर पेजेस लेने हैं, A4 शीट्स लेने हैं, टोटल हमें 20 शीट्स लेने हैं। लेकिन जो नेक्स्ट है, जो हमारे पास हाईलाइटेड पॉइंट है, वो क्या है, कैंडिडेट नीड टू राइट ऑन फर्स्ट पेज ओनली एज पर सैंपल आंसर शीट अटैच्ड। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ये पॉइंट किस चीज के रिगार्डिंग है, आंसर शीट फॉर्मेट के रिगार्डिंग। अब क्या, बहुत बच्चों को ये डाउट है कि जो आंसर शीट का फॉर्मेट है वो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था मई 2021, वो उस वाली फॉर्मेट को फॉलो करेंगे या फिर इस एग्जाम में फॉर्मेट चेंज हुआ है। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो नोटिस था उसमें और इस नोटिस में लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस है। लेकिन पीटीयू ने जो इस नोटिस के पहले एक और नोटिस अपलोड किया था, नवंबर 2021 के एग्जाम के रिगार्डिंग, इस नोटिस के पहले एक और नोटिस अपलोड किया था, उसमें ये पॉइंट मेंशन था कि जो एग्जाम में हम क्या करेंगे, अप्रैल मई वाले रूल्स को ही फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, 10/12/2021 का नोटिस है। इसमें जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट में क्या मेंशन्ड है, थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 2021 बैच, ये फ्रेशर बैच हो गया, शैल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड बाय फॉलोइंग द सेम मैकेनिज्म व्हिच वाज फॉलोड इन अप्रैल मई 2021 सेशन। अब जो हमारे पास अप्रैल मई 2021 सेशन का जो एग्जाम था उसमें जो हमारा आंसर शीट का फॉर्मेट था वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। ये मई 2021 आंसर शीट का फ्रंट पेज था। फ्रंट पेज में आपको बॉटम में क्या था, पेज नंबर 1/17। अब इसका क्या मतलब हुआ, 1 मीन्स कि हम जो ये पेज है वो फर्स्ट पेज है मेरा, /17 है, मीन्स 17 मीन्स मैंने एग्जाम में टोटल 17 शीट्स यूज किए हैं। जबकि हमें कितने शीट्स यूज करने थे, 20 शीट्स यूज करने थे, लेकिन जो मेरे आंसर्स थे वो 17 शीट्स में ही कंप्लीट हो गए। तो क्या लिखना है, स्लैश के बाद जो हमारा लास्ट पेज नंबर है वो लिखना है, एंड स्लैश जो लाइन है उससे पहले जिस पेज पे हम हैं वो पेज नंबर लिखना है। देन यहाँ पे क्या था, बॉटम में के लेफ्ट साइड में सिग्नेचर था, टॉप में हमारे पास क्या था, रोल नंबर था, एंड इस साइड में क्या था, हमारे पास एम कोड था। ये एम कोड आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। एंड एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट कोड, जो सब्जेक्ट कोड होता है वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो नोटिस था ये हमारे पास मई 2021 एग्जाम का नोटिस था। लेकिन अब क्या था कि पीटीयू ने जो नोटिस अपलोड किया 10th ऑफ दिसंबर को, उसमें ये मेंशन था कि हम जो आंसर शीट का फॉर्मेट फॉलो करेंगे वो हम मीन्स जो हम एग्जाम का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है
conducted in online exam mode by following the same mechanism which was followed in April May 2021 एग्जाम। तो अप्रैल में 2021 एग्जाम के टाइम पे जो हमारा आंसर शीट का फॉर्मेट था वो ये वाला फॉर्मेट था। बट इस बार जो नोटिस आया है उसमें एक चीज क्या है, अब इस बार का जो नोटिस है जो 31 ऑफ दिसंबर को आया वो ये वाला नोटिस है लेफ्ट साइड में। एंड जो हमारे पास मई 2021 के टाइम पे नोटिस आया था वो ये वाला नोटिस है, आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे। ये हमारे पास नोटिस है मई का एंड ये नोटिस हमारे पास दिसंबर का। जब आप दोनों नोटिस को कंपेयर करेंगे तो बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम है कि हमें क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, व्हाइट शीट्स यूज करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोटिस जिसका एड्रेस है, हमें पीडीएफ बनाने हैं, पीडीएफ की साइज इतने एमबी से कम होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स सेम है। बट डिफरेंस क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो इस नोटिस का 7th पॉइंट है, इसका 7th पॉइंट एंड इसका 7th पॉइंट, इसमें यहाँ तक सेम है। White color and A4 sheets will be arranged by each and every student and complete answer sheet will be comprising of 20 pages। यहाँ भी सेम है, comprising of 20 pages। लेकिन इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ये वाला जो है ये दिसंबर का है। यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट नीड टू राइट ऑन फर्स्ट पेज ओनली एज पर सैंपल आंसर शीट अटैच्ड। मीन्स इस नोटिस के साथ एक आंसर शीट का सैंपल अटैच किया गया था, हमें वही आंसर शीट का जो सैंपल था उसे ही हमें एग्जाम में फ्रंट पेज लेना है, मीन्स फर्स्ट पेज लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये जो नोटिस है यहाँ पे क्या था, कैंडिडेट नीड टू राइट फॉलोइंग ऑन फ्रंट पेज ओनली एज पर सैंपल आंसर शीट, एज पर सैंपल आंसर शीट। एंड क्या था, हमें फ्रंट पेज पे जो हमारा एग्जाम था मई 2021 का, उसमें हमने जो हमारा आंसर शीट का जो पैटर्न था उसमें हमने क्या फॉलो किया था, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सिग्नेचर एंड पेज नंबर। हमने बॉटम पे मीन्स जो हमारा एग्जाम का पेज था उसमें सभी पेजेस के बॉटम पे हमने पेज नंबर सिग्नेचर किया था। पेज नंबर हमारे पास राइट साइड में एंड सिग्नेचर हमारे पास लेफ्ट साइड में बॉटम में, एंड टॉप में था हमारे पास रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड। ये था हमारा मई 2021 का, जबकि इसमें क्लियरली मेंशन था कि हम ये पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन अब बहुत बच्चों को यहीं से डाउट आया था कि मई के टाइम पे तो हमने ये पैटर्न फॉलो किया था, और जो हमारे पास 10th ऑफ दिसंबर को नोटिस आया था उसमें क्या मेंशन था कि हम अभी वह जो नवंबर 2021 एग्जाम है जो कल से स्टार्ट है 5 ऑफ जनवरी से, उसमें भी हमें अप्रैल में 2021 एग्जाम का ही मैकेनिज्म फॉलो करना है। बट डिफरेंस क्या है, जो अभी अभी नोटिस आया था 31 ऑफ दिसंबर को, उसमें क्लियरली मेंशनड है कि जो हमारे पास सैंपल आंसर शीट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो इस नोटिस के साथ अटैच्ड है। अब इस नोटिस के साथ कौन सा सैंपल पेपर जो आंसर शीट है वो अटैच्ड है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला है। ये जो नोटिस है आपको यहाँ दिख रहा होगा, सैंपल ऑफ आंसर शीट फॉर OBE 2021, ये अटैच था जो 31 ऑफ दिसंबर को नोटिस आया है फॉर जो एग्जाम कल से स्टार्ट है 5 ऑफ जनवरी 2021 से जो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट है वो ये नोटिस है। एंड इसी टाइप का एक लगभग सिमिलर, मीन्स एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन लगभग सिमिलर नोटिस एक आया था OBE मई 2021 के टाइम पे। आप देख सकते हैं इस वाले और इस वाले में लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस है, मीन्स इतना ये जो पोर्शन है ये पोर्शन इस वाले में मेंशन नहीं है। ये हो गया हमारे पास नवंबर का, ये हो गया हमारे पास मई का। अब दोनों में आप डिफरेंस देखिए कि जो नवंबर वाला 2021 का आया है उसमें क्या मेंशनड है हमारे पास यहाँ पे कि कैंडिडेट नीड टू राइट ऑन फर्स्ट पेज ओनली एज पर सैंपल आंसर शीट अटैच्ड। मीन्स ये हमारे पास सैंपल आंसर शीट है, सैंपल ऑफ आंसर शीट फॉर OBE नवंबर 2021, ये अटैच था। तो हमें जो अभी वाला एग्जाम है उसमें हमें इस वाले जो ये हमारा पैटर्न है इसको हमें हर एक एग्जाम के सपोज आपके 5 सब्जेक्ट्स के पेपर हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो फर्स्ट पेज होगा, मीन्स टोटल आपको कितने पेजेस यूज करने हैं, 20 पेजेस। तो आपके 20 पेजेस में से आपका फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन को लिखना है। मीन्स आप ये जो फर्स्ट ये दोनों है इस दोनों को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सैंपल एंड ये नोट है, इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हैं। टॉप मीन्स यहाँ से जो कॉलेज का नेम है एंड उसके बाद ये सभी इन्फॉर्मेशन को आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कैंडिडेट नीड टू राइट, राइट मीन्स हमें लिखना है क्या, फर्स्ट पेज पे ये सारे इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिस डेट का आपका एग्जाम है, रोल नंबर आपका, एम कोड ये मेंशन्ड होगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, सब्जेक्ट नेम कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड आपके मेंशन्ड है एडमिट कार्ड पे, कौन से आप सेमेस्टर में हो, कौन सा कोर्स है, बीटेक है, फार्मेसी है, BBA है, ब्रांच अब बीटेक है तो IT है, CSE है, मैकेनिकल है, जो भी है। फिर नीचे क्या है आई, यहाँ पे आपका नेम आएगा, सन ऑफ आपके फादर का नेम आएगा। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक आपने आप अपने जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट है उसको आप किसी डिजिटल मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे, किसी पर्सन को आप शेयर नहीं करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को शेयर नहीं करेंगे, ये सब कुछ है। अगर आप करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके अंडर आप UMC के अंडर आएंगे। एंड यहाँ पे फिर आपको सिग्नेचर करना है, फिर यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना है
दो बार आपको सिग्नेचर करना है, एंड देन बॉटम में क्या आएगा, पेज नंबर आएगा। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पेज है, तो आप लिखेंगे 1/20। अब 20 क्या है, यहाँ पे 20 मीन्स इसीलिए है कि आप एज्यूम करें कि आपने 20 के 20 शीट्स फिल कर लिए हैं। अब सपोज आपने पेपर में कितना शीट्स फिल किए हैं, 18 शीट्स, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पेज पे 1/18, सेकंड शीट पे 2/18, थर्ड शीट पे 3/18। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको शीट का एक साइड ही यूज करना है। मींस सपोज आपके पास ये पेज है, आपने इस पेज के फ्रंट साइड पे लिख लिया, तो आप बैक साइड पे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज लेंगे, तो वो होगा आपका पेज नंबर 2। देन आप लिखेंगे 2/ अगर आपने टोटल पेजेस 18 फिल किया, 2/18, 3/18। इट मीन्स कि जो पेज नंबर का जो इतना वाला पोर्शन है 1/, ये तो आप पहले ही अपने शीट्स के बॉटम में लिख लें। लेकिन जो लास्ट वाला है 18, 19, ये आप पेपर कंप्लीट होने के बाद लिखें, क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं होगा कि आपको कितने शीट्स यूज करने हैं। सो अगर आपके एग्जाम में एंड में आपके 18 शीट्स टोटल फिल हो गए, तो उसके बाद आप जो लास्ट पेज नंबर है वह फिल करते चले जाएं। अब बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि ये सेम चीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सैंपल ऑफ आंसर शीट फॉर ओबीई नवंबर 2021, सैंपल ऑफ आंसर शीट फॉर ओबीई मई 2021, ये दोनों जगह तो ये लिखा हुआ है, तो हमने इसको मई के टाइम पे क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये जो फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट को हमने मॉक टेस्ट में यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, ये सब इस पे एक्स्ट्रा कुछ ऐड है। तो इस चीज को हमने फॉलो किया था मॉक टेस्ट में, जब हमने मई वाला एग्जाम दिया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड है, 4th पॉइंट। सो ये जो है, ये हमारे पास अपडेटेड जो फॉर्मेट है वो है आंसर शीट का। ये था हमारा मई वाला, तो मई के टाइम पे हमने इसको कहाँ पे यूज किया था, मॉक टेस्ट में यूज किया था। एंड मई के टाइम का जो हमारे पास नोटिस आया था वो ये वाला नोटिस है, ये हमारे पास मई का नोटिस है। इसमें मेंशन था कि हमने जो फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट यूज करना है, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, कोड, सिग्नेचर एंड पेज नंबर। बट ये जो नोटिस है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, कैंडिडेट नीड टू राइट ऑन फर्स्ट पेज ओनली एज पर सैंपल आंसर शीट अटैच्ड। इसके साथ नोटिस में अटैच, तो अटैच्ड हमारे पास यही आंसर शीट था, यही सैंपल का आंसर शीट का सैंपल था, तो हमें इसे ही एग्जाम के फर्स्ट पेज में यूज करना है। अब इसे आप फर्स्ट पेज में यूज करेंगे तो आपके पास टोटल पेजेस कितने हो गए, 19 पेजेस हो गए। लेकिन जो मई वाला एग्जाम था उसमें हमारे पास टोटल 20 पेजेस यूज थे, क्योंकि हम फर्स्ट पेज से ही आंसर लिखना स्टार्ट किए थे। लेकिन इसमें हम सेकेंड पेज से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपके पास पेपर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके पास एक शीट्स कम हो गया, तो आपके पास टोटल हो गया 19 शीट्स, एंड आपको आंसर्स को 19 शीट्स में लिखना है। एंड आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको जो एग्जाम है 5 जनवरी से, उसमें आपको कौन सा जो एग्जाम का जो आंसर शीट का जो सैंपल है वो आपको फॉलो करना है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एंड इसमें मैंने आपको कंपेयर करके इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को इस पॉइंट से डाउट था। मेनली जो ये नोटिस आया था इसमें 7th पॉइंट है कि हमें वो सेम मैकेनिज्म को फॉलो करना है जो हमने अप्रैल में 2021 एग्जाम में फॉलो किया था। बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो सेम है, लाइक कि हमें पेपर की टाइमिंग 2 आवर्स है, 1 आवर्स हमें स्कैनिंग के लिए है, फिर हमें उसका स्कैन करना है, अपलोड करना है, एंड अगर अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे टाइम से पहले मेल करना है। ये सभी पॉइंट्स में वाले ही हैं, बस चेंजेस क्या है, एक तो टाइमिंग का चेंजेस है, वो पीटीओ ने ½ एन आवर एक्सटेंड कर दिया है। एंड एक और जो चेंज है वो ये है कि जो आपका आंसर शीट का जो सैंपल है वो चेंज हो गया, जो आंसर शीट का फ्रंट पेज है वो चेंज हो गया। गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।